राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। हटाओ। आवाज आ जाए। अभी तो बात हम करके अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे वो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच पे आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। क्वेश्चन बाद में लेंगे, क्वेश्चन बाद में अभी बोल दीजिए। एक मिनट प्लीज। अरे फोन निकाल जो खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे थे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ एक ही जगह उनकी चर्चा हुई। और देखिए, जिस तरह की बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी,
उससे समझा जा सकता है कि अब आगे और भी विपक्षी पार्टी एकजुट हो सकती है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि कई मुद्दों को लेकर, कई बातों को लेकर हमारी चर्चा हुई है, यानी कि भविष्य में कुछ बड़ा हो सकता है, उसकी उम्मीद भी अब की जा सकती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बैठक चली, काफी देर तक सभी के बीच में चर्चा हुई, कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, किस तरह से एकजुट हुआ हो सकते हैं इस बात पर चर्चा हुई। और जिस तरह से मीडिया के सामने जब चारों एक साथ आए, आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जब एक साथ दिखाई दिए तो उन्होंने बातों ही बातों के अंदर ये साफ कर दिया कि कई चीजों को लेकर के बातचीत हुई है, कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। और देखिए, आगे और भी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं। नीतीश कुमार द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जब दूसरी बार फिर से ऐसी बैठक होगी तब आप समझ लीजिएगा कि वो कौन सी पार्टी अब होती है जो अब एकजुट होते हुए दिखाई देगी। तो इन देखिए, समझा जा सकता है कि जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर के सभी पार्टियों के अंदर आक्रोश है, केंद्र सरकार कहा जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी कहा जाए, सीबीआई की जांच, ईडी की जांच को लेकर के सभी पार्टियों के अंदर देखा गया था कि आक्रोश था केंद्र सरकार के खिलाफ। और ऐसे में भी एकजुटता कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की नजर आई थी। तो एक बार देखिए, जो तस्वीर आज सामने आई जहां पर दो पार्टियां साथ में बैठी दिखाई दी, और जब मीडिया से बातचीत हुई तो मीडिया से बातचीत में भी साफ तौर पर कह दिया गया कि और भी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती है। वो वेलकम कर रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आगे और भी पार्टियां साथ में बैठकर इसी तरह से चर्चा कर सकती है। अब देखिए, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जो आगामी चुनाव होते हैं, क्या उसमें ये जो बैठक आज हुई है, ये जो चर्चा आज हुई है, क्या ये बीजेपी के या फिर कहे केंद्र सरकार के लिए खतरा बन सकती है या फिर नहीं? क्योंकि देखिए, सभी पार्टियां जिस तरह से आक्रोश केंद्र सरकार के खिलाफ जता रही है, ऐसे के अंदर कितना असर इसका आगामी चुनाव पर पड़ता है, ये देखने की बात होगी। हालांकि देखिए, आज की अगर बैठक की बात की जाए तो बहुत देर तक की बैठक चली, जिसमें देखा गया कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और देखिए तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। एक मीटिंग हुई, एक चर्चा हुई। अब उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि देखिए, जिस तरह से मंद मंद मुस्कुराते हुए एक प्रेस वार्ता की गई या फिर कहें एक प्रेस से बातचीत के अंदर कहा गया कि कई बातों को लेकर चर्चा हुई है। अब उसमें क्या कुछ बातें होती है, क्या आगामी चुनाव को लेकर भी इन दोनों पार्टियों के बीच में कोई रणनीति तय हुई है, ऐसे तमाम सवाल है। पर देखिए, जिस तरह से इशारों में, बातों बातों में कह दिया गया है कि और भी पार्टी आगे जुड़ सकती है, विपक्षी एकता और भी मजबूत होगी, ऐसे में कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि कुछ बड़ा होने की उम्मीद है।